इस्लामाबाद कचहरी से पहले खुदकुश हमलावर ने फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हमलावर फैजाबाद नाके तक पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले की गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर से तहकीकात में अहम इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक बमबार को धमाका करने में नाकामी हुई तो वो वापस रावलपिंडी चला गया और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत आवाम की जेब पर भारी। कोयटा में भाव सबसे ऊपर, फ़ी किलो चीनी 230 रुपये तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपये बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपये फ़ी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपये में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू ना की। केन कमिश्नर का हाथ से क्रशिंग ना करने वाली मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भाट ने कहा कि मिल मालिकान ताख़ीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाके से जाँ भाग 7 अफराद में से 2 की शनाख्त हो गई। धमाके में जख्मी फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसने उठाकर दूर फेंक दिया। 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज ना हो सका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबरा जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिटा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के बतौर ISI चीफ लिख के दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज़ हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले की गई थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की चपरछाऊं जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। JURFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा, 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने ग्लेशियर तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी आलमी ताउन की अपील कर दी। ब्राज़ील में होने वाली COP30 कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली का खिताब डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा, ग्लेशियर तेज़ी से करने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाह कुन साबित हो रहा है। हिंदुकुश, कराकरम, हिमालय खित्ता तेज़ी से शदीद बर्फानी पिघलाव का शिकार हो रहा है। शिमाली स्पेन के शहर बिलबाओ में फ़लस्तीनी और बास्क के दरमियान फुटबॉल का दोस्ताना मैच खेला गया। मैच से कबल हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मार्च, किफ़ाया पहने फ़लस्तीन के झंडे उठाकर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। स्पेन ने रवां साल मई में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था।
मैक्सिको में हुकूमत के खिलाफ जेन-ज़ी का एहतजाज। मैक्सिको सिटी में सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें। सिक्योरिटी रुकावटें अबूर करने पर पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल बरसा दिए। जेन-ज़ी ग्रुप ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज़ायद शहरों में एहतजाज की कॉल दी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दे दिया। लिबिया के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी अफराद हलाक हो गए। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर उस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतालिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतालिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल और $14,000 तक जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करना होगी। चीन ने अपने शहरियों को जापान न जाने की ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। ताइवान से मुतालिक जापानी वजीर आज़म के बयान पर बीजिंग में जापानी सफ़ीर को तलब कर लिया गया। चीन और जापान में ताज़ा कशीदगी जापानी वजीर आज़म के उस बयान के बाद देखी गई जिसमें तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जवाब में जापान अपनी अफवाज का इस्तेमाल कर सकता है। दोनों मुल्कों के वजारत खारजा एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुकी हैं। विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबले आएंगे। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 231 रन से मात दी थी, जबकि भारतीय टीम लीग में अपना आखिरी मैच खेलेगी। सीजन के आखिरी टेनिस इवेंट ATP फाइनल्स का फैसला कुन मार्का आज कार्लोस अल्करेज और यानिक सिनर के दरमियान इटली के शहर ट्यूरिन में खेला जाएगा। दोनों खिलाड़ी इस साल 6ठी मरतबा फाइनल में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल में अल्करेज ने फीलिक्स को मात दी और सिनर ने एलेक्स डी मिनोर को हराया। इस्लामाबाद में जर्मन सिफारत खाने और गोइटे इंस्टीट्यूट की तरफ से शाम मौसीकी का एहतमाम। जर्मनी के मारूफ बैंड का अपने फ़न का मुजाहरा जदीद जैज़ की धुनों से महफूज किया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले के 70वें रोज़ दोपहर 2 बजे हांगकॉन्ग की मारूफ फनकारा की वर्कशॉप होगी। शाम 4 बजे मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ मुख्तसर दौरानिये की फिल्में पेश की जाएंगी। रात 8 बजे नॉर्वे का ग्रुप ड्रामा आई डिडंट नो अबाउट यू पेश करेगा। रात 9 बजे मुख्तलिफ ग्रुप्स की परफॉर्मेंस होगी। गुज़िश्ता रोज़ कराची की ज़िंदगी, मुआशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। वेयर वर्ड्स डाई के उन्वान से डांस परफॉर्मेंस भी हुई। कुवैत के डांस ग्रुप ने परफॉर्मेंस के जरिए फ़लस्तीन में जाँ बहक सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। और कोयटा में क़य्यूम पापा स्टेडियम से को मेहरदार के दामन तक होने वाली मैराथन में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बच्चों और ख़वातीन के लिए अलग कैटेगरी में दौड़ हुई।